अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वह ज्योतिषी आपको ताबीज, कवच, ग्रह रत्न देता है, लेकिन अगर उस ग्रह रत्न, ताबीज, कवच से आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? एक कस्टमर के रूप में, एक ग्राहक के रूप में क्रेता सुरक्षा अदालत में उस ज्योतिष के खिलाफ मामला करेंगे और यह शिकायत करेंगे कि मैंने अमुक ज्योतिषी से यह ताबीज, कवच, ग्रह रत्न लिया था लेकिन काम नहीं आया, इसलिए एक ग्राहक के रूप में मैं मामला करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में तर्कशील, युक्ति, विज्ञान की बातें, विचार आपके सामने रखता हूं। इसी क्रम में मैं अभी आपको क्रेता सुरक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ। यूँ तो आज भी हमारे पढ़े लिखे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो भूत, वर्तमान, भविष्य में विश्वास करते हैं। अपने हथेली पे रेखाओं में विश्वास करते हैं, जन्म कुंडली में विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पे और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं। और ऐसे लोग जब कोई कठिन समस्या में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, तो अपनी समस्या का समाधान के लिए किसी ज्योतिष, तांत्रिक या बाबा के पास जाते हैं। और इधर बाबा भी, ज्योतिषी भी या तांत्रिक भी अपने पास लोगों को बुलाने के लिए तरह तरह के विज्ञापन दिया करते हैं और विज्ञापन में दावा करते हैं कि मेरे पास आइए, मैं 100% गारंटी के साथ आपके समस्या का समाधान कर दूंगा। और अगर मैंने अपनी ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र आदि शास्त्रों के द्वारा आपके समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो मैं आपसे लिए गए पैसे वापस कर दूंगा। तो इस तरह का विज्ञापन शौचालय से लेके रेलवे प्लेटफॉर्म तक देखा जाता है और लोग इस तरह का विज्ञापन देखकर कभी कभार उस ज्योतिष के साथ पहुंच जाते हैं ताकि वह ज्योतिषी, वह तांत्रिक या बाबा जी उसके समस्या का समाधान कर दे। जब कोई व्यक्ति जो ज्योतिष शास्त्र विश्वास है, तंत्र में विश्वास है, अलौकिक में विश्वास करता है और अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए किसी ज्योतिष, तांत्रिक, बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा उसे आश्वासन देता है कि आप सही जगह पे, सही वक्त पे पहुंचे हो, मैं आपकी समस्या का समाधान गारंटी के साथ कर दूंगा। यह आश्वासन मिलने के बाद वह व्यक्ति, समस्याग्रस्त व्यक्ति, थोड़ा आश्वस्त होता है कि अब शायद उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इधर बाबा या ज्योतिषी या तांत्रिक कहता है कि आपकी समस्या का समाधान तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको खर्चा करना होगा, रुपए लगेंगे और इसके साथ ही यज्ञ आदि की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ा तो ताबीज, कवच, ग्रह रत्न या अंगूठी लेने की ज़रूरत है। यह सामग्री या ज्योतिष सामग्री आपकी समस्या का समाधान कर देगा। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले लोग, ज्योतिषियों में विश्वास करने वाले लोग जब ज्योतिषी के मुंह से या तांत्रिक के मुंह से इस तरह की बातें सुनता है तो सोचता है कि मेरी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, तो उसके लिए कुछ रुपए तो मैं ज़रूर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि समस्या मेरी है और मैं समस्या से बाहर आना चाहता हूँ। पर ऐसे में ज्योतिषी की बातें या तांत्रिक बाबा की बातों में आकर वह व्यक्ति कुछ रुपए खर्चा करता है और वह रुपए लाखों में हो सकता है, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख तक हो सकता है, क्योंकि सामने वाला ज्योतिषी या तांत्रिक बाबा जी यह समझ लेता है कि मेरे पास जो ग्राहक आया है वह कितना आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, कैसा पैसा वाला है, माला माल है कि नहीं, उसी मुताबिक उससे पैसा वसूली करता है यह ज्योतिषी, तांत्रिक बाबा जी। अब जो व्यक्ति, जो ग्राहक बाबा के पास, तांत्रिक वजह के पास या ज्योतिष के पास पहुंचा है, वह अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए पैसा देने को तैयार हो जाता है और उसके बदले में ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के उपाय बताता है, जन्म कुंडली बनाता है, ताबीज, कवच, ग्रह रत्न आदि देता है और कहता है इसे शनिवार को या मंगलवार को शुद्धिकरण करवाने के बाद धारण कर लो, तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा। अगर 3 महीने या 2 महीने बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं आपसे लिए गए सारा पैसा वापस कर दूंगा। तो यह आश्वासन मिलने के बाद वह व्यक्ति, वह ग्राहक या कस्टमर
उस बाबा को या तांत्रिक या ज्योतिषी को मोटी रकम देता है और उसके बदले में अंगूठी, ताबीज, गबज आदि लेके लौटता है घर। समय बीतता जाता है और उसे लगता है कि अब मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत जाने के बाद भी देखा जाता है कि उसके जीवन में जो समस्या थी वह तो सुलझी नहीं, वह और कठिन समस्या हो गई। उसकी जो आर्थिक समस्या थी वह और तंगी में बदल गई। उसकी जो मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या थी वह और गंभीर बन गई। ऐसे में वह सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं? मैंने तो बाबा के पीछे, तांत्रिक के पीछे या ओझा या ज्योतिष के पीछे मोटी रकम खर्चा कर दिया, ताबीज का वज भी पहन लिया, लेकिन मुझे तो कोई लाभ नहीं पहुंचा। मेरी जो समस्या थी समस्या ही है और मैं और समस्याग्रस्त हो गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ग्राहक के रूप में किसी ज्योतिष, किसी तांत्रिक, किसी बाबा के पास जाते हैं तो आपके लिए कानून भी है। जब आप एक ग्राहक के रूप में, कस्टमर के रूप में किसी दुकान से कोई मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं और वह सामान जब बेकार होता है तो आप फिर उसी दुकान में चले जाते हैं सामान बदलने के लिए या पैसा वापस लेने के लिए। अगर वह दुकानदार आपको पैसा वापस करने में या सामान बदल कर देने में इनकार करता है तो आप सीधे पहुंच जाते हैं क्रेता सुरक्षा अदालत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप ग्राहक के रूप में क्रेता सुरक्षा अदालत, कंज्यूमर कोर्ट पहुंचते हैं। क्योंकि जागो ग्राहक जागो यह विज्ञापन आपने भी देखा होगा और विज्ञापन में बार बार आम जनता को, नागरिक को सचेत किया जाता है कि ग्राहक जागो। अगर आपने कोई सामान खरीदा है कहीं से भी, किसी जगह से भी, और वह सामान आपका लायक नहीं हुआ, आपको काम में नहीं आया, तो आप क्रेता के रूप में, कस्टमर के रूप में क्रेता सुरक्षा अदालत का दरवाजा खटखटाइए। इसके लिए कानून आपको मदद करेगी। जागो ग्राहक जागो, इस मैसेज के साथ मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जब आपने ज्योतिष शास्त्र का विज्ञापन देखकर, ज्योतिषियों का विज्ञापन देखकर, तांत्रिकों का विज्ञापन देखकर या किसी बाबा के विज्ञापन देखकर उनके पास गए और अपनी समस्या का समाधान करवाने, लेकिन पैसा दिए, समय बीता, तांत्रिक सामग्री, ज्योतिष सामग्री, अंगूठी खरीद लिए, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? आप चले जाइए फिर उसी ज्योतिषी बाबा या तांत्रिक के पास और कहिए कि मैं आपके पास आया था, आपसे तांत्रिक सामग्री, ज्योतिष सामग्री लिया था अपनी समस्या का समाधान करवाने, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? ऐसे में अगर वह ज्योतिषी या तांत्रिक बाबा जी कहता है कि आपको और रुपए खर्चा करना होगा और सामान लेने होंगे, तांत्रिक उपाय करने होंगे, ज्योतिष शास्त्र के नियम मानने होंगे, तो आप चाहे तो फिर कर लीजिए, फिर खर्चा करवा लीजिए, फिर उल्लू बन जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने शुरुआत में जो खर्चा किया था, जो रुपए दिए थे, वह मुझे वापस चाहिए, तो यह बात ज्योतिषी को खुलकर कहिए, तांत्रिक या बाबा को खुलकर कहिए कि मैंने आपके पास जो रुपए दिए थे अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए, उससे मुझे लाभ नहीं पहुंचा, मेरी समस्या तो समस्या रह गई, मुझे अब मेरा दिया हुआ पैसा वापस चाहिए। तो देखिए वह ज्योतिषी क्या कहता है। अगर वह ज्योतिषी, अगर वह तांत्रिक या बाबा जी आपको भली भांति पैसा वापस कर देता है तो सही है। अगर पैसा वापस करने से इनकार करता है तो उन्हें कहिए कि मैं पैसा वापस लेकर ही रहूँगा। इतना कह के आप सीधे चले जाइए क्रेता सुरक्षा अदालत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस बाबा के खिलाफ, उस तांत्रिक या ज्योतिष के खिलाफ मामला दर्ज करवाइए कि मैं एक ग्राहक के रूप में अमुक ज्योतिषी, अमुक बाबा या तांत्रिक पास गया था और उन्होंने मेरी समस्या का समाधान करवाने के नाम पर यह ताबीज़ दिया, ग्रह नत्र दिया और मेरा फायदा नहीं हुआ, मेरी समस्या ही रह गई, और इसीलिए एक ग्राहक के रूप में मैं मामला करना चाहता हूँ उस ज्योतिष तांत्रिक बाबा के खिलाफ। तो मामला दर्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप जिस ज्योतिष पास गए थे या बाबा या तांत्रिक पास गए थे उसका कोई विज्ञापन है या नहीं, और आप जब बाबा या ज्योतिष या तांत्रिक पास गए थे उसके विजिटिंग के लिए वह कोई रसीद या कोई कागजात आपको दिया था कि नहीं। इस दस्तावेज के आधार पर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत
क्रेता सुरक्षा अदालत में उस बाबा के खिलाफ, तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाइए। और मामला अगर दर्ज हो गया तो आपकी जीत निश्चित है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ पे विश्वास कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र विश्वास करते हैं, तांत्रिक विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए, ठगी का शिकार मत बनिए। हम रसलिस्ट हैं और चुनौती के साथ कहते हैं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी, जो जितना बड़ा तांत्रिक, वह उतना ही बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा चारसुगुस हुआ करता है। इन तांत्रिकों का, बाबाओं का, ज्योतिषियों का एकमात्र काम है अंधविश्वास में डूबे हुए लोगों को ठगना, 420 करना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र संबंधित, ज्योतिषियों का पोल खोल संबंधित, तांत्रिक का पोल खोल संबंधित और कानून संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आगे भी देता रहूँगा। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।